Hello dear children and a very warm welcome to the channel The English Angel. So children, today we'll do the poem Dust of Snow. तो आज हम ये पोम डिस्कस करेंगे जो कि आपके 10th के CBSE के इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस का फर्स्ट पोम है। तो ये पोम बहुत ही सिंपल है और बहुत ही छोटी सी पोम है। इस पोम में पॉइंट एक हैमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है और वो बहुत सैड है। तभी एक क्रो वहां आता है, थोड़ी सी स्नो उसके ऊपर गिरा देता है और पॉइंट का मूड एकदम चेंज हो जाता है और वो खुश हो जाता है। तो ये थी एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द पोम। इसके लिए हम डिस्कस करते हैं पहले पोएट कौन था और पोएटिक डिवाइसेस कौन थे। तो इसका जो पोएट है बेटा वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक अमेरिकन पोएट थे और इसके पोएटिक डिवाइसेस हैं। इसमें जो हैमलॉक ट्री है और क्रो है ये एज ए सिंबल यूज हुए हैं कि हमें कई बार लाइफ के अंदर कोई चीज कोई घटना ऐसी होती है जो हमारे लाइफ में अगर कुछ बुरा चल रहा होता है या कोई सैडनेस चल रही होती है उसमें चेंज ले आते हैं। तो क्रो और हैमलॉक ट्री इज अ सिंबल ऑफ चेंज हियर। एंड उसके बाद एजोनेंस। एजोनेंस का मतलब है कि कोई भी ऐसी वावल साउंड, 5 वावल्स होते हैं ना, उसमें से कोई भी वावल साउंड किसी एक लाइन में बहुत बार आ रही है प्रोमिनेंटली, मतलब मुख्य रूप से आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं एजोनेंस। तो पोम में एक लाइन आएगी जिसमें वो बोलेगा शुक डाउन ऑन मी। तो देखिए इसमें ओ की जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर है एजोनेंस। राइमिंग स्कीम इसकी बहुत सिंपल है। ए बी फर्स्ट और थर्ड लाइन की एक राइमिंग है और सेकंड और फोर्थ की एक राइमिंग है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिफिकल्ट वर्ड्स। हैमलॉक ट्री। हैमलॉक ट्री की पहले आप पिक्चर देखिए, ये ग्रीन हैमलॉक ट्री है और ये स्नो वाला हैमलॉक ट्री है। तो बेटा हैमलॉक ट्री जो होता है इट्स नॉट असेंशियल कि वो पॉइजनस हो, जहरीला हो। वो उसकी बहुत वैरायटीज होती हैं, जहरीला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इंडिया में भी जहाँ पर बर्फ गिरती है वहां पर ये ट्री मिलता है और हम इसको पाइन ट्री बोलते हैं, वो भी एक वैरायटी है। हैमलॉक ट्री एंड पाइन ट्री ऑलमोस्ट सेम थिंग। तो उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड है रूड। RUED। रूड का मतलब होता है कि कुछ भी हम अपने सैड मूड में या जल्दबाजी में, मतलब किसी तरह से भी कोई गलत काम कर देते हैं जो हमें बाद में लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वी शुड नॉट हैव डन इट दिस वे, और हम बाद में रिग्रेट करते हैं उसको और हम उसको फिर से ठीक अब नहीं कर सकते। जो काम हो गया उसको आप अनडन नहीं कर सकते हो। तो रूड वही फीलिंग है कि रिग्रेट करना, सॉरी फील करना कि ऐसा हमने क्यों कर दिया, अपने बिटरनेस में या कैसे भी, मतलब बिटरली उसको रिग्रेट करना। अब चलिए हम देखते हैं पोम। पोम में सिर्फ 8 लाइन्स हैं, 2 स्टैंजास हैं। द वे अ crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो पॉइंट जो है कह रहा है कि भाई मैं हैमलॉक के ट्री के नीचे बैठा हुआ हूँ और एक क्रो ने मेरे ऊपर शुक डाउन, मतलब उसने ये ब्रांचेस से थोड़ा शेक करके और मेरे ऊपर स्नो गिरा दी है। अब ये स्नो मुझ पे गिर गई है, इससे इट हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। ये कह रहा है कि इसने मेरे ऊपर जो स्नो फ्लेक्स गिरा दिए उससे मेरे हार्ट में चेंज आ गया और मेरा मूड चेंज हो गया और मुझे अब अच्छा लग रहा है। मैं वहाँ सैडनेस में, अनहैप्पी, डिस्पेयर में बैठा हुआ था दुखी होकर, और अब जब उसने क्रो ने अपनी किसी मूवमेंट से, अब क्रो की मूवमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया है कि क्रो ने कैसे मूवमेंट की, बट पॉइंट जो है वो हैमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है। एक क्रो ने उस पर थोड़ी सी स्नो जो है वो गिरा दी है शेक करके, और उससे पॉइंट का मूड एकदम चेंज हो गया है और अब वो बहुत ही हैप्पी हो गया है और उसको अब अच्छा लग रहा है कि थैंकफुली कम से कम अब मेरा जो आगे का दिन है वो बर्बाद नहीं होगा, रिग्रेट करने में या सैड रहने में बर्बाद नहीं होगा। जो हो गया वो हो गया, कि अब तक बैठ के मैं दुखी था और रिग्रेट कर रहा था,
अब कम से कम आगे का दिन मेरा बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि मेरा मूड अभी चेंज हो गया है, मेरा मूड बहुत ही अच्छा हो गया है। तो इसके अंदर बेटा एक ही डीप मीनिंग है कि कई बार हमें चीजें ऐसी लगती हैं लाइफ में कि वो हमारे लिए ठीक नहीं है, हम उनको देखकर अच्छा शगुन नहीं मानते हैं, गुड ओमेन नहीं मानते हैं। लेकिन जैसे क्रो को देखना जनरली अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन क्रो ने उस पे जो शेक करके थोड़ी स्नो गिराई, तो लाइफ में पता नहीं लगता है कि कौन सी घटना आपके साथ हो रही है। तो हम जिसको बुरा मानते हैं वो एक्चुअली हमारी लाइफ में कोई अच्छा और पॉजिटिव और हैप्पी चेंज लेके आ सकती है, हमारे दिल को खुशियां दे सकती है। तो इसलिए सैडनेस में नहीं रहना चाहिए हमें। अच्छा, अब इसके अंदर से बेटा कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, ठीक है। इसके अंदर से बट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो आपका आता है 4 मार्क्स का, वो डेफिनेटली इसके अंदर से आपका आ सकता है। बट हाँ, इसलिए आपको पोम की जो है पूरी जानकारी होनी जरूरी है। तो ये था इस पोम के बारे में।